नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित। हर प्रोफेशन के लिए कुछ क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। यही क्वालिटीज़ डिसाइड करती हैं कि आप उस प्रोफेशन में कितना सक्सेसफुल होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति अकाउंट्स में, मैथ्स में अच्छा होता है तो लोग उसे कहते हैं कि आपको चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहिए। वैसे ही कुछ लोगों को कुकिंग में इंटरेस्ट होता है तो उन्हें लोग कहते हैं कि आपको शेफ बनना चाहिए। ये क्वालिटीज़ डिसाइड करती हैं कि आप अपने प्रोफेशन में कितना सक्सेसफुल होते हैं। यदि आप लॉ करना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो इसके लिए भी कुछ क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं क्वालिटीज़ की बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए और अंत तक देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि इन क्वालिटीज़ का एक लॉयर, एडवोकेट्स की लाइफ में कितना इम्पैक्ट आता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। आज भारत में 15 लाख से ज़्यादा एडवोकेट्स हैं। तो क्या सारे एडवोकेट सक्सेसफुल हैं? जी नहीं, सिर्फ 10% लोग ऐसे होंगे जो कि आज अच्छे एडवोकेट्स, सक्सेसफुल एडवोकेट्स काउंट किए जाते हैं। तो क्या है जो इन 10 से 15% एडवोकेट्स को बाकी के 85 से 90% एडवोकेट से अलग करता है? ये है वो क्वालिटीज़ जो वो पोजेस करते हैं एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट। चूंकि एक लॉयर को, एक एडवोकेट को अपनी सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट करने का अधिकार नहीं होता, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस एडवोकेट्स के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हों जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल बन सकें। क्योंकि एडवर्टाइज तो आप कर नहीं सकते अपनी सर्विसेज को, तो जो भी आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, जो भी लोग आपको अप्रोच करेंगे, वो बेसिकली आएंगे वर्ड ऑफ माउथ की पब्लिसिटी से। आप ही का क्लाइंट बाकी के क्लाइंट्स लेके आएगा। सबसे पहली क्वालिटी जो एक लॉयर, एडवोकेट के पास होनी चाहिए वो है इंटरपर्सनल स्किल्स। अब ये इंटरपर्सनल स्किल्स होती क्या है? उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में आते हैं और ये सभी लोग आपको याद नहीं रहते, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में इतना होता है कि या तो वो बहुत टाइम तक आपको याद रहते हैं या फिर वो आपके दोस्त बन जाते हैं। तो क्या डिफरेंस है इन लोगों में जो आपको ताउम्र याद रह जाते हैं? ये है उनकी अदाएं, उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स। जी हाँ, कुछ लोग होते हैं जो 20-25 मिनट किसी के पास बैठते हैं, बातें करते हैं और लोगों को बोतल में बंद कर देते हैं। लोग उन्हीं के होके रह जाते हैं। इन्हें कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। आप किस तरीके से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करता है, किस तरीके से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करता है, किस तरीके से वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, ये डिसाइड करता है कि वो व्यक्ति आपको कितने टाइम तक याद रहेगा। एक लॉयर के पास भी ऐसी ही कुछ क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करते हैं तो हम 4 चीज़ें उसमें काउंट करते हैं। नंबर 1, यू हैव टू बी अ ग्रेट लिसनर। आपको सुनना आना चाहिए। नंबर 2, यू हैव टू हैव ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अब वो कम्युनिकेशन रिटन भी हो सकता है, वो कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है। नंबर 3, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके पोस्चर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। एंड नंबर 4, यू हैव टू बी एम्पैथेटिक। आपको पता होना चाहिए कि दूसरा उस सिचुएशन में कैसा फील कर रहा है, ताकि आप उसकी सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझ पाएं। नेक्स्ट क्वालिटी जो एक एडवोकेट या एक लॉयर में होनी चाहिए वो है एनालिटिकल स्किल्स। जी हाँ, अब ये एनालिटिकल स्किल्स क्या होती हैं? एनालिटिकल स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं 4 चीज़ों की। सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, सेकेंडली इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, तीसरा उस इंफॉर्मेशन से प्रॉब्लम का हल निकालना और चौथा डिसीजन लेना। ये क्यों ज़रूरी हो जाता है? एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में मैं अगर बात करूं तो आप जब केसेस लड़ते हैं, जब आप कोई भी केस को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए आपको एक अच्छा खासा रिसर्च करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन को गैदर करना पड़ता है। अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में से जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो ज़रूरी जानकारी है उस पर्टिकुलर केस के लिए, आप उस जानकारी को इकट्ठा करते हैं। अब उस जानकारी को
आप एनालाइज करते हैं अपने उस केस के माध्यम से और उसी बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक एनालिटिकल स्किल्स डिफाइन करती है कि आप कितने अच्छे रिसर्चर, कितने अच्छे एडवोकेट्स बनेंगे। तो ये सेकंड क्वालिटी है जो एक एडवोकेट के अंदर होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी की, जो है नॉलेज। अब एक एज एन लॉयर आपके पास दो तरह की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके कोर्ट में प्रोसीजर्स क्या हैं। जी हाँ, उन प्रोसीजर्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सिविल केसेस के लिए और क्रिमिनल केसेस के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स डिफाइन हैं। सीआरपीसी है और सिविल प्रोसीजर कोड है। तो इसकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए कि कौन सा प्रोसीजर कब फॉलो होगा। यदि इस प्रोसीजर की जानकारी नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और सेकेंडली, आपको लॉ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स भी है, आपके पास एनालिटिकल माइंड भी है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना लॉ की, तो वो किसी काम की नहीं है। यू आर एज गुड एज अदर्स, आप दूसरे की तरह ही हैं, क्योंकि एज एन एडवोकेट, एज एन लॉयर, यू मस्ट हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ लॉ। तो दोस्तों, ये तीन क्वालिटीज अगर आपके पास हैं और ये तीन क्वालिटीज अगर आप पोजेस करते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप एक सक्सेसफुल लॉयर बन सकते हैं। यदि आपके सर्कल में, आपके जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा बच्चा है जिसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, एनालिटिकल पावर है और वो लॉ में इंटरेस्ट रखता है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा ये वीडियो उस तक ज़रूर शेयर करें और उसको बढ़ावा दें, क्योंकि इस देश में अच्छे एडवोकेट्स की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग लॉ टॉपिक के साथ अन्य वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहें, सशक्त बने। जय हिंद, जय भारत।